गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील कोरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A+ ऑटोमोटिव। और आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, जिसको मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग भी बोलते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे ITI के बच्चे हैं और आज इस प्रैक्टिकल में हम मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग जो कॉलम पे लगा होता है, कॉलम असिस्टेड पावर स्टीयरिंग को हम गाड़ी से निकालेंगे और उसके पार्ट्स की जानकारी लेंगे। इस लेक्चर में हम बच्चों के साथ मिलकर ये पूरा प्रैक्टिकल क्या करने जा रहे हैं, परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम असेंबली करते हुए दिखाएंगे और इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा ओवरऑलिंग ऑफ या डिसमेंटलिंग ऑफ पावर स्टीयरिंग। स्टूडेंट्स ने हमारे स्टीयरिंग व्हील, ऑन पैड, SRS मॉड्यूल, यहाँ तक का पूरा जो ऊपर का जो सेटअप रहता है वो उन्होंने निकाल चुके हैं। यहाँ पर आप मल्टी फंक्शन स्विच देख सकते हैं दोनों साइड में। एक साइड में लाइट स्विच दिया है, एक साइड में आपका वाइपर और वॉशर का कंट्रोल दिया है। सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉक स्प्रिंग दी गई है। क्लॉक स्प्रिंग का मेन रोल रहता है जो ड्राइवर एयरबैग रहता है, ड्राइवर एयरबैग तक कंटिन्यूअस पावर सप्लाई कंटिन्यूटी जानी चाहिए। एक्सीडेंट होने पर स्टीयरिंग के कोई भी पोजीशन पे एयरबैग को डिफ्लेक्ट करने के लिए कंट्रोल मॉड्यूल से करंट इसमें आता है और यहाँ से करंट आपके ड्राइवर एयरबैग मॉड्यूल में आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अगर ये यूनिट ख़राब हो जाएगा तो आपका एयरबैग मॉड्यूल डिप्लॉय नहीं होगा। प्लस इसके अंदर हॉर्न का भी एक सेटअप दिया रहता है कि इसमें हॉर्न बजने के लिए फैसिलिटी रहती है। हॉर्न का जो अर्थिंग पॉइंट रहता है वो इसी से जाता है। अगर ये किसी कारण से इसके अंदर प्रॉब्लम आता है तो उससे हॉर्न भी आपका बजना बंद हो जाता है और आपके क्लस्टर के ऊपर एक लाइट, आपका एयरबैग का लाइट क्या होता है, शो होना चालू हो जाता है। इसको निकालने के लिए इसके पीछे 2 कपलर थे, हमने दोनों कपलर को अलग किया। इसके बाद यहाँ पर लॉकिंग रहती है, यहाँ पर मेटल की लॉकिंग है और यहाँ पर आपको प्लास्टिक की लॉकिंग मिलेगी। इस लॉकिंग को अलग करने के बाद आप इस यूनिट को अलग कर सकता है। ये यूनिट आपका यहाँ से अलग हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर जब भी नेसेसरी रहेगी ये यूनिट रिप्लेसमेंट हो जाता है। हाँ, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी जगह पर हम फिर नया यूनिट लगा के इसको स्टार्ट कर सकते हैं।
ITI के बच्चों ने हमारे कॉलम असिस्टेड पावर स्टीयरिंग ट्रेनिंग गाड़ी में से निकाल दिया है। यहाँ पर आप नीचे पूरा सेटअप देख सकता है। इसके पहले हम मेजर पार्ट्स को क्या करेंगे, समझेंगे कि कौन से मेजर पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। सबसे पहले हम इसके बैटरी सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पर आप इसका बैटरी देख सकता है। बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड पावर स्टीयरिंग, इसलिए सबसे मेन जो कंपोनेंट हो जाता है वो उसका पावर सोर्स है। जब तक इसको बैटरी का पावर सोर्स नहीं मिलेगा तब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग प्रॉपर काम नहीं करेगा। मिनिमम वोल्टेज जो इसको रिक्वायरमेंट रहती है वो 10 वोल्ट और उससे ऊपर की रहती है। तो अगर कभी बैटरी का वोल्टेज 10.0 से नीचे जाता है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के अंदर प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, वो हार्ड फील होना चालू हो जाएगा। फिर सबसे स्टार्टिंग में हमने जो पहले कंपोनेंट निकाला वो था आपका SRS एयरबैग ड्राइवर एयरबैग मॉड्यूल। ये एक मॉड्यूल है ड्राइवर एयरबैग। इसके अंदर इन्फ्लेटर मॉड्यूल रहता है, दैट मीन्स इसके अंदर कुशन रहता है, उसको फोल्ड करके रखा जाता है और जब कोई इम्पैक्ट होता है, फ्रंट इम्पैक्ट होता है तो ड्राइवर एयरबैग मॉड्यूल क्या होता है, यहाँ से डिप्लॉय होता है। तो इसको इग्नाइट करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर SRS के अंदर ट्रिगिंग मॉड्यूल दिया गया है, बट यहाँ तक करंट पहुँचाने के लिए ये क्लॉक स्प्रिंग दी गई है। सो क्लॉक स्प्रिंग मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह से काम करता है। सो इसके फेल होने से ना तो आपका हॉर्न बजेगा, ना ही आपका ड्राइवर एयरबैग मॉड्यूल डिप्लॉय होगा। देन इसको निकालने के बाद हमारे पास नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील आता है। ये आपका कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये बेसिक स्टीयरिंग मॉड्यूल है, अपना स्टीयरिंग व्हील है। इसके अंदर खाली आपको अर्थिंग के पॉइंट दिए गए हैं जो आपको हॉर्न को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास में नीचे पकड़ कॉलम, दिस इज आवर कॉलम, पूरा कॉलम है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यूनिवर्सल जॉइंट और एक्सटेंशन दिया गया है। तो प्रॉपर आपका स्टीयरिंग कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है। यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मोटर देख सकता है। इस यूनिट के अंदर रिडक्शन गियर रहता है प्लस टॉर्क सेंसर रहता है और उसके बाद यहाँ पर आप की सेट देख रहा है और ये पूरा आपका कॉलम है। सो यहाँ पर EPS कंट्रोल मॉड्यूल है जो इसका पूरा ब्रेन माना जाता है। इस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर 2 सेंसर का सिग्नल आता है बेसिकली इस गाड़ी के अंदर। वो है टॉर्क सेंसर जो कॉलम पे लगा हुआ है और एक व्हीकल स्पीड सेंसर। सो टॉर्क सेंसर का जो मेन काम है वो स्टीयरिंग व्हील पे लगने वाले ट्विस्टिंग फोर्स को या एफर्ट को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। और ये जो कैलकुलेशन है ये न्यूटन मीटर में किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द टॉर्क, जैसा टॉर्क अप्लाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टॉर्क, कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, मोटर में करंट डिलीवर करेगा। अदरवाइज वो करंट डिलीवर करना बंद कर देगा। जब तक हम स्टीयरिंग व्हील पे टॉर्क एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक वो मोटर में करंट डिलीवर नहीं करेगा। द सेकेंड थिंग इज अ व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब हमारी गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड के पास चली जाती है, जैसे कि 70, 80, 90 पे जाती है, उस समय पे पावर स्टीयरिंग की बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। उस समय पे कोई भी ह्यूमन स्टीयर ज़्यादा नहीं करता है, तो हमको स्टीयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उस समय पे कंट्रोल मॉड्यूल को इतना स्मार्ट बनाया गया है कि वो VSS का सिग्नल लेके ये डिटेक्ट करता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड अब एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर चली गई है, तो वो कंट्रोल मॉड्यूल में अननेसेसरी करंट भेजना बंद कर देगा। अगर उस टाइम पे हमने स्टीयरिंग पे एफर्ट लगाया तो हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट हमारा जब स्टीयरिंग व्हीकल की स्पीड जब एक 40-35 के नीचे आ जाती है तब हमारे उसमें पावर स्टीयरिंग की ज़रूरत बढ़ जाती है। उस समय पे कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, मोटर में करंट क्या करेगा, ज़्यादा भेजेगा। तो ये कॉलम पे लगा हुआ आप पूरा MDPS कंट्रोल मॉड्यूल या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा सेटअप हमारे गाड़ियों में आजकल इस्तेमाल होता है। जितने भी लाइट कमर्शियल व्हीकल है सभी गाड़ियाँ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। नाउ थोड़ी देर पहले आपने कॉलम पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल देखा। अब हम आपको कॉलम के साथ साथ रैक पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम भी दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में दोनों तरह के
पावर स्टीयरिंग सिस्टम है। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये वाला पावर स्टीयरिंग सिस्टम देखा, अब यहाँ पर आप रैक पे लगा हुआ एक पावर स्टीयरिंग सिस्टम देख रहे हैं। अब इसके अंदर रैक एंड पिनियन भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रैक है इसके अंदर और यहाँ पर पिनियन है, यहाँ पे डस्ट बूट है, टाई रॉड एंड है, बॉल जॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मोटर है और उसका प्लस क्या है, मॉड्यूल है। सो दोनों तरह के सेटअप मैन्युफैक्चरर बनाता है एज पर देयर कंफर्ट और रिक्वायरमेंट, कि किसी मैन्युफैक्चरर के अंदर कॉलम के ऊपर आपको ईपीएस मिलेगा और किसी के अंदर आपको रैक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा किसको किस तरह से सूट करता है, बट ये दोनों तरह के आप डिज़ाइन यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं। दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो वर्किंग मेथड है वो सेम है। दोनों को बैटरी की पावर सप्लाई लगती है, दोनों को सेंसर्स के कुछ इनपुट लगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसर इनपुट वो एक्चुएटर मतलब मोटर्स को क्या करता है, ऑन करता है, ऑफ करता है। तो इस तरह से पूरा सेटअप क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम का रहता है। अब हम क्लीनिंग करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद इसको वापस से क्या करेंगे, असेंबल करेंगे।